नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आयकर में छूट की सीमा बढ़ी, 1 साल और चलेगी गरीबों को मुफ्त अनाज योजना। ठंड से फिर कांपा राजस्थान, कई शहरों में पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। पीसीसी में 70 तक हो सकते हैं पदाधिकारी, नए चेहरों को मिलेगा मौका। और कृषि कानून वापस लिए, लेकिन राजस्थान की मंडियों तक नहीं पहुंचे आदेश। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश किए बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर तक 30% रहेगी। इसी तरह लीव एनकैशमेंट लिमिट पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। हम नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना रहे हैं। हालांकि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। वो बोली कि गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। पिछले दिनों पहाड़ी प्रदेशों में बारिश और बर्फबारी का असर राजस्थान में दिखने लगा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाएं फिर से ठुठुराने लगी हैं। मौसम साफ होने के बावजूद गलन बढ़ गई है। राजस्थान में बुधवार को अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू में 4 दिन बाद एक बार फिर से पारा माइनस में चला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहने और तेज सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। चुनावी साल में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी कांग्रेस में फरवरी का महीना नई नियुक्तियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इस माह जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मौजूदा कार्यकारिणी का विस्तार होगा, वहीं जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों का काम भी पूरा होगा। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि नए नियुक्त किए जाने वाले प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के चयन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही घोषणा संभव है। किसान हितैषी होने का दम भरने वाली केंद्र और राज्य सरकार किसानों की राहत को लेकर गंभीर नहीं है। हाल यह है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों के लंबे समय तक आंदोलन की राज्य सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद ये आदेश कृषि उपज मंडियों तक नहीं पहुंच पाए। इससे राज्य की कृषि मंडियों में घी, चीनी, तिलहन, गुड़ सहित अन्य आदि का व्यापार आधा हो गया है। अकेले सीकर कृषि उपज मंडी का कारोबार में करीब 1 करोड़ रुपए की गिरावट आ गई है। राजस्थान सरकार भले ही राज्य के सरकारी हेल्थ सेक्टर को देश का सबसे अच्छा बताती हो, लेकिन यहां ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को अब भी लंबा इंतजार या दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसके पीछे कारण मेडिकल कॉलेज और उनसे अटैच हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी। वर्तमान स्थिति देखें तो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित 61 मेडिकल कॉलेज और उनसे अटैच हॉस्पिटल्स में 40% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। इसके चलते मरीजों के ऑपरेशन के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। बाड़मेर जिले के पन्नोड़ियों का तला धर्मपुरी महाराज के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व जीवित भंडारे में राजस्थान सहित देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं। इस 5 दिवसीय समागम और महोत्सव में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना 70-75 हजार भक्तों के लिए लगभग 3 लाख रोटियां बनाई जा रही है। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पन्नोड़ियों का तला में धर्मपुरी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज सोमवार को शोभा यात्रा से हुआ था। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 फरवरी को स्वामी रामदेव महाराज व जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी आएंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने राजस्थान बोर्ड 8वीं कक्षा के मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज जारी कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड 8वीं कक्षा के विद्यार्थी काफी समय से मॉडल पेपर का इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थियों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। विद्यार्थी मॉडल पेपर के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर से विद्यार्थियों को ये पता चलेगा कि उनके एग्जाम में किस तरह का पेपर आएगा। मॉडल पेपर हल करके अपने स्तर और एग्जाम में लगने वाले समय का अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान में स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय रहा टोंक का नमदा विदेशों में धाक जमा रहा है। दिनों दिन टोंक के नमदे की मांग बढ़ रही है। व्यवसाय से जुड़े लोगों की माने तो सालाना कारोबार बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि कोरोना काल के दौरान व्यवसाय में गिरावट जरूर आई थी, अब फिर से कारोबार में बूम आ रहा है। शहर में इस व्यवसाय से करीब 4000 परिवार लोग जुड़े हुए हैं। पुरानी टोंक क्षेत्र के अधिकतर घरों में नमदे की कारीगरी करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। नमदे पर कलाकारी का काम बारीक सुई से किया जाता है।
राजस्थान की राजधानी में ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान खानापूर्ति बनता जा रहा है। दोनों नगर निगम पॉलीथीन जब्ती के नाम पर टीम गठित कर सिर्फ खानापूर्ति कर रही हैं। टीम के नाम पर भी सिर्फ 2 से 4 लोग बाजार में घूम रहे हैं, जो कुछ जगह निरीक्षण कर काम पूरा कर लेते हैं। नतीजा शहर में खुलेआम पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, जबकि पिछले साल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे जैसे यात्री भार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एयरलाइंस की संख्या और उनकी उड़ानों के साथ ही सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। इस कड़ी में फरवरी में 2 नए शहर और 1 अंतर्राष्ट्रीय शहर जयपुर से जुड़ेगा। इसके लिए एयरलाइन कंपनियों ने एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल एयरपोर्ट से यात्री भार 15,900 के करीब पहुंच चुका है। आगामी दिनों में इसके और बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा श्रीनगर और गुवाहाटी के लिए रोजाना इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 13 फरवरी से शुरू होगी। जयपुर के जी क्लब के कारोबारियों को गिरफ्तार करने में बीकानेर पुलिस का डिजिटल नेटवर्क मदद साबित हुआ। वारदात में लिप्त आरोपी बीकानेर से जयपुर गया था। ऐसे में पुलिस के पास उसके सोशल मीडिया अकाउंट, उससे जुड़े अन्य साथियों की पूरी कुंडली मौजूद थी। जैसे ही जयपुर में वारदात का पता चला, बीकानेर पुलिस ने पूरी जानकारी जयपुर पुलिस से साझा की, जिससे पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने बताया कि जयपुर में फायरिंग की वारदात का फुटेज सामने आने के साथ गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर ने वारदात की जिम्मेदारी ली। वन्य जीवों की तरह प्रवासी पक्षियों की भी गणना और इनका प्रतिवर्ष रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसके तहत प्रतापगढ़ जिले में भी प्रमुख जलाशयों पर पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों की गणना की जा रही है। इसके तहत गत 5 वर्षों से गणना की जा रही है। जिले में इसी सप्ताह गणना की जाएगी। इसके लिए वन विभाग की ओर से तैयारियां की गई है। गौरतलब है कि विदेशों से कई प्रजातियों के पक्षी जिले में प्रवास पर पहुंचते हैं। विभाग की ओर से इन पक्षियों के बारे में जानकारी के लिए गणना की जा रही है। जिले में 5 वर्ष से गणना की जा रही है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगरा रोड पर टनल के पास समर्थकों और बेरोजगार युवाओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने का बुधवार को 9वां दिन है। समर्थकों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। पुलिस की संभावित कार्यवाही को देखते हुए किरोड़ी समर्थक बड़ी संख्या में धरने स्थल पर पहुंच गए हैं। धरना स्थल के आसपास पुलिस का पहरा और सख्त हो गया है। सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर में वर्तमान में बाघ बाघिनों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 2 सप्ताह पहले रणथंभौर में बाघ T57 की मौत के बाद मंगलवार को रणथंभौर की फलौदी रेंज में बाघिन T114 व उसके एक शावक का शव मिला था। वहीं कुछ दिन पहले ही रणथंभौर की खंडार रेंज में एक सांभर के शिकार का मामला भी सामने आया था। वहीं बाघिन और एक शावक की मौत के बाद वन विभाग की ओर से बाघिन के शेष बचे 2 शावकों को वन विभाग ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति लेकर कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भेज दिया है। प्रसिद्ध बाघ T24 यानी उस्ताद को रणथंभौर से ट्रैंकुलाइज कर उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।